गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ, डीसी रामबन से अपील करता हूँ कि इनसे जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो सुने और इन मसले को हल करें। और हाँ, अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो काबिरू CN अपडेट और खबरनामे के साथ हाजिर हूँ मैं शेख शबीर अहमद। नाज़रीन, आज अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट रामबन जनाब मुश्ताक अहमद शान ने तहसील राजगढ़ के मुख्तलिफ इलाकाजात का दौरा किया। अपने इस दौरे के दौरान मुश्ताक अहमद शान ने अवाम की मुश्किलात को सुना और उनको हल करवाने की यकीन दहानी कराई। लोगों ने कहा है कि हालिया बर्फबारी और बारिशों में वहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं और नहीं बिजली वक्त पर दस्तयाब होती है। महकमा PDD ने वहां पर तार दरख्तों पर लटकाई हुई है और महकमा की जानिब से किसी किस्म के पोलों का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अवाम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने यह भी बताया कि महकमा के मुलाजिमीन बगैर मीटर रीडिंग चेक करने के किराया उनके सरों पर थोपा जाता है, जिसको गरीब अवाम अदा नहीं कर सकती। इसीलिए हाला दंदराज के लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन और गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर अपील करते हैं कि उनकी इस खस्ता हाली पर गौर किया जाए ताकि लोगों को दरपेश मुश्किलों का अजाला हो सके। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम। जनाब, मैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से डिस्ट्रिक्ट यूथ जिला सदर रामबन मुश्ताक अहमद शान, जबकि आज मैंने यहाँ जटगली और राजगढ़ से लेकर जटगली तक दौरा किया। यहाँ के लोगों की हालात देखी और बहुत अफसोस होता है कि यहाँ जो ये तारें लगी है, यहाँ कोई बच्चा भी इसके साथ फंस सकता है, ना खंबा है ना कोई यहाँ पे लकड़ी के पोल लगे हैं। हम यही डीसी साहब से अपील करते हैं कि कई बार मैंने डीसी साहब से ये बात की भी, यहाँ जो लोग रह रहे हैं बहुत खस्ता हालत है। और जो पानी का मसला है, तीन दिन के बाद यहाँ लोगों को पानी मिलता है। मैंने चौकीदार साहब से बात की, उसने कहा कि मैं एक अकेला हूँ, मैं 3 दिन के बाद पानी डालता हूँ यहाँ पे। मेरे पास 4 पंचायतें हैं, तो गवर्नमेंट के पास तो कोई कमी नहीं है कि 4 पंचायतों में एक चौकीदार रखा गया है। उसके बाद मैं जय साहब से बात की, कहते हैं हम कर लेंगे ठीक। मैंने बार पूछा कब करोगे, कहा कर लेंगे ठीक। मैंने कहा कि अगले साल अगर करना है तब तक तो ये लोग मर जाएंगे यहाँ पे। इसलिए मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ, डीसी रामबन से अपील करता हूँ कि इनसे जल्द से जल्द यहाँ के लोगों की जो मुश्किलातें हैं वो सुने और इन मसले को हल करें। और रहा मसला लाइट का, अगर लाइट का यहाँ हालत देखी जाए तो ऐसे जो छोटे बच्चे होते थे पहले, वो एक धागा लेके ऐसी मिसाल एक लाइन बनाते थे, उस पर खेलते थे। मकानों पे यहाँ तारें पड़ी हुई है, यहाँ जमीनों पे तारें पड़ी हुई है। यहाँ की जो हालत है बहुत खस्ता हालत है। तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस के बारे में देखना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए कि गरीब लोगों के साथ जो है बेइंसाफी हो रही है। अगर मीटर लगाया गया है तो उसको कम से कम रीडिंग चेक करनी चाहिए। यहाँ तो कोई रीडिंग चेक करने भी नहीं आ रहा है। तो ये भी मैंने सुना यहाँ पे कि जो आता है यहाँ पे कोई लाइनमैन, उसने कहा कि आप खर्चा पानी दे दो, जो आपका किराया है उसको हम कम करेंगे। तो इसका मतलब कि गवर्नमेंट उसको तनख्वाह नहीं दे रही है, तो हम खर्चा क्यों देंगे जब हमारे पास मीटर लगा हुआ है। और एक बार मेरी और एक डिपार्टमेंट के मुलाजिम से बात हुई, उसने कहा कि हमें ऑर्डर है। मैंने कहा अगर 10 या 15 या 20 पॉइंट यहाँ लोग बिजली जला रहे हैं तो आप इतना लोड 70 या 80 क्यों चढ़ा रहे हो आप। उनका कहना था कि हमें ऑर्डर है, एक्सीन ने कहा है, जय साहब ने कहा है कि 70 से नीचे आप रीडिंग ना लाएं। और मैं डीसी साहब से यही अपील करता हूँ कि जय साहब से भी पूछा जाए, एक्सीन साहब से भी पूछा जाए कि ऐसा कानून वो खुद बनाते हैं या कहीं मरकज से निकल के आता है। तो हम ये बेइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, हर पंचायत में गया हूँ मैं। आज हम ये लास्ट कह रहे हैं डीसी साहब को, अगर आप हम गरीब लोगों के ऊपर नजर रखते हो, यहाँ देखते हो, यहाँ रोड की हालत देखो, हालांकि जो हाला रोड है उस पर गिर जाते हैं, फिर लोग ही इसको उठाकर लगाते हैं। फिर किराए की बात है, या आवाम गरीब आदमी एक बल्ब जलाता है, वो भी 5 या 3 वाट का बल्ब जलाते हैं और 374 और 75 रुपए किराया देना पड़ता है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम गरीब किसके पास जाएं। कई बार हमने एहतजाज भी किया और हमारी यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई। यहाँ पर लाइनमैन
वगैरह कोई मीटर जो है जहाँ बीच में जिसको मीटर लगा भी है तो कोई चेक करने नहीं आता है। खुदा तो कल ही रीडिंग चढ़ाई जाती है और उसको बढ़ाया जाता है। उसके अलावा हमें पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमारा पानी जो है त्रिगड्ढा से आता है और आजकल के दौर में तीसरे दिन पानी आता है, एक गिलास भी पानी लास्ट की पाइप पे नहीं मिलता है। तो ये हम एक्शन साहब से, पीएचई के एक्शन साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो पानी हमारा है इस पानी को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उसके अलावा हमारी खास करके बड़ी प्रॉब्लम जो है गरीब लोगों की, जो आवास प्लस की लिस्ट बनी थी, जहां जिस पंचायत में 381-82 की लिस्ट बनाई थी, ऑनलाइन हुए थे, उसमें से किसी पंचायत में 4 आए हैं। जैसे कमीत की पंचायत है तो वहां सिर्फ 4 ही अप्रूवल आए हैं और राजगढ़ की पंचायत में 102 की अप्रूवल आई है। न जाने ये 200-300 जो वो ऑनलाइन किए थे वो कहाँ गए। जो जनवन ज्यादा ही जनवन थे वही कट गए हैं। हम डीसी साहब से, गवर्नर साहब से और मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये हमारी साइट खोली जाए और साइट खोलने के बाद हमारा जो रह गए हैं गरीब वो आवास प्लस में ऐड किए जाएं। धन्यवाद। दो चार बातें आपकी है। बस यही बात, बिजली का मसला है। बिजली का मसला है जनाब, हमें बिजली की बहुत प्रॉब्लम है। ये लकड़ी के पोल जो हमारे लगे हैं ये टूट गया पिछली बर्फ में। हमने जनाब को भी व्हाट्सएप किया इधर से कि ये हमारी हालात है। हमारा लैंडमैन इधर आता, हम उसी को देखते, बाकी कोई लैंडमैन यहाँ आता नहीं। काकू राम है, कहीं राजगढ़ से आता, वो बोलता हमें दे दो माल पानी दोगे तो आपको लोड कम पड़ेगा, नहीं तो आपको लोड इतना हम डालेंगे आप उठा ही नहीं सकोगे उसको, उस लोड को। और हमने डाला है, उसने कितना लोड डाला, 375-78 रुपए मैं दे रहा हूँ खुद किराया। 4 मीटर लगा घर में, एक बल्ब जलाता हूँ सर। दूसरे के लिए बना मुश्ताक अहमद जी जो हमारे झटगली दमन राजगढ़ के एरिया यहाँ गांधरा नेलना के बीच में आए हैं, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि जिन्होंने यहाँ आकर लोगों की बातें सुनी हैं। और हम सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम ये बताना चाहते हैं कि हमारी बिजली पानी का बहुत सी समस्याएं हैं। उसके अलावा भी बहुत सी समस्याएं हमारी हैं जो हम यहाँ शेयर करेंगे। और सबसे पहले मैं डिप्टी कमिश्नर रामबन जो है उनका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी उम्र में पहली बार बर्फबारी के अंदर यहाँ पर जो है वो रोड थ्रू हुआ और बिजली भी एक ही दिन बंद रही और बिजली भी चली। हम डीसी साहब का, ऐसे डीसी साहब कभी नहीं मिल सकते हैं। पहले भी यहाँ आए थे, रामबन में चले गए, मगर इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छा काम करके हमारा यहाँ रोड भी थ्रू किया। एक तरफ से बर्फबारी हो रही थी, एक तरफ से यहाँ पर मशीन डोजर लगा हुआ था और ऐसा काम कभी नहीं हुआ। उसके अलावा हम डीसी साहब से भी, गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं कि बिजली तो चली मगर यहाँ कच्चे लकड़ी के पोल लगे हुए हैं, इनके लिए हमें पोल नहीं मिलते हैं। फिर उसके अलावा लकड़ी के पोल हैं, यहाँ जान तो खतरे में होती है, थोड़ी सी बर्फ आती है तो